ये देखो अपना हाल ऐसे बना हुआ है, कांच में देख रहा होगा भाई। फॉग में यार पूरा प्रबंध करके चलना पड़ता है, सब कुछ पहनना पड़ता है। रेन भी रेन नहीं है लेकिन रेन कोट भी पहनना पड़ता है, रेन पैंट भी पहन रखा है भाई। इस फॉग से बचने का यही तरीका है। ये फॉग नहीं है भाई, बरसात ही है। फॉग के नाम में भाई धोखा है और बरसात बरसा रहे प्रकृति भाई। हेलो गाइस, ये हाल हो गया अपने, देखो कितने गंदे हो गए पूरा, देखो पूरा। अभी फॉग पूरी तरीके से हटा भी नहीं है और हाल बहुत बुरा हो गया। एक नुकसान ये हो गया कि अभी जो मैं उतरा था ना, ये टूट गया मेरा, ये टूट चुका है। तो साफ करने के चक्कर में ये मेरा टूट गया। मैं ब्लॉक नहीं कर पाऊँगा, ये मेरा भी यहीं ब्लॉक ख़त्म होगा। ये देखो अपने नई फॉग लाइट लगाई, जिसके उजाला गजब का उजाला है ना। आज मज़ा आएगा, आज की राइड का मस्त मज़ा आएगा यार फॉग लाइट के साथ में। सुबह की चहल पहल, क्योंकि टाइम भी 6:45 हो गया ना भाई। 6:45 का टाइम का मतलब होता है कि ऑफिस का टाइम, स्कूल का टाइम। हम निकलने के लिए जल्दी निकलने का विचार था, लेकिन फॉग बहुत ही ज़्यादा था ना, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा लेट ही चलते हैं। लेकिन कितना भी लेट जाओ, फॉग तो फॉग ही है भाई, फिर भी मिलेगा। अभी भाई दिल्ली से निकले नहीं और देखो फॉग है सामने, आपको दिख रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा फॉग है। मुझे दिख रहा है, आपको इसमें गोप्रो में नहीं दिखता यार। ये फॉग मैंने कई बार देखा कि बहुत ही ज़्यादा फॉग में भी गोप्रो कैप्चर नहीं करता। इसमें बहुत बढ़िया दिखता है कि सामने की कोई फॉग ही नहीं है, ऐसा लगता है। लेकिन वाकई में फॉग अभी से स्टार्ट हो गई यहाँ से, और मुझे लग रहा है आगे बहुत ही ज़्यादा फॉग मिलेगी और इस फॉग का भी आनंद लेंगे। और उसी के लिए हमने ये फॉग लाइट भी लगवाई है। नोटिस करो गाइस, देखो कितना फॉग है सामने। इस जगह पर इतना फॉग होता नहीं है एक्चुअल में, लेकिन आज देखो कितना ज़्यादा फॉग है। और फिर ये दिल्ली के अंदर, और इस टाइम 7 बज रहे भाई, और इस टाइम का जब फॉग है ना, गजब का मिलेगा भाई, गजब का आने वाला आगे बहुत ही ज़्यादा मिलेगा यार। लेकिन इस फॉग में एक डर भी है इस टाइम की, लेकिन क्या करें, मन में चुल बैठी हुई है ना। तो भाई निकल पड़े, और सामने देखो कितना ज़्यादा फॉग है भाई। और इस फॉग में भाई केयर तो रखनी पड़ेगी अपनी पूरी फुल तरीक़ा से, और सामने वाले का भी ध्यान रखना पड़ेगा और अपना भी ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार तो ऐसा होता है कि भाई अपनी गलती ना और सामने वाली गलती से भी हो जाता है कुछ भी। भाई फॉग अभी से इतना जमना है, मेरे वाइजर पे कुछ दिख ही नहीं रहा, लेकिन क्या करें, ऐसे ही सामना करना पड़ेगा। अभी तो भाई राइड स्टार्ट हुई है, 200 किलोमीटर की राइड है अपनी, है दिल्ली से यमुनानगर जगाधरी जो कलानौर है, वहाँ जा रहा हूँ मैं। ये करीब यहाँ से मेरे लोकेशन से 200 किलोमीटर पड़ता है, और ये नॉन स्टॉप ही रहेगी। बीच बीच में सिर्फ 1 या 2 चाय पियेंगे, और बाकी की ऐसा ज़्यादा फॉग लगा तो रुक भी लेंगे यार। एक रिस्की ड्राइव नहीं करनी हमें, और भाई इंजॉय लेना है तो रिस्क नहीं लेना चाहिए इतना। बाकी की देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो ठीक चल रहा है, देख दिल्ली के अंदर तो इतना ज़्यादा फॉग नहीं मिल रहा, और अपनी स्पीड यही रहेगी जो अब चल रही है। इससे ज़्यादा थोड़ी बहुत देख लेंगे आगे, ठीक रहा मौसम और ये कोहरा नहीं रहा। बाकी की अब देखो कोहरा फिर दोबारा स्टार्ट हो गया है, और इस कोहरे में तो स्पीड क्या भाई, सफ़र हो जाए वही काफ़ी है। और अब हम निकल रहे हैं ये पंजाबी बाग पश्चिम मेट्रो स्टेशन के पास से, और ये सामने पुलिया, और देखो पुलिया दिख ही नहीं रही भाई। मेट्रो खड़ी है, क्या खड़ी है यार, मेट्रो ही है भाई, मेट्रो नहीं यार स्टेशन है क्या पता ही नहीं, दिख ही नहीं रही है। मेट्रो नहीं है यार, स्टेशन ही है। ऐसा लग रहा था कि मेट्रो खड़ी हो, ख़राब होगी हो लगी, लाइट ही ऐसी लग रही थी यार, क्या करें। और देखते अब देख सामने की लाइट कुछ नहीं दिख रही भाई गाड़ियों की, और फॉग तो है वाकई में, बहुत ही ज़्यादा फॉग है। देखते आगे और क्या कैसा फॉग मिलेगा, कम या ज़्यादा, वो तो आगे चलकर ही पता लगेगा, और आपको भी दिखाएंगे, हम भी देखेंगे भाई। और सेफ ड्राइव और अपनी सेफ्टी पहले, ठीक है, ओके। ये देखो इस पुलिया के ऊपर जब मैं रोज़ निकलता था ना, कितना शांत पुलिया थी ये, और अब फॉग ने देख पूरी तरीके से घेर रखा है, और यहाँ का ट्रैफिक कितने शांति से चल रहा है भाई। फॉग वाकई में बहुत ही ज़्यादा मिलेगी आज। टाइम 7:15 हो गया, और इस टाइम के अकॉर्डिंग तो फॉग बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। ये देखो इधर साइड में, मेरे लेफ्ट हैंड की साइड में कुछ नहीं दिख रहा है, फॉग से अलावा कुछ नहीं दिखेगा। आगे पेड़ मकान सब कुछ है, ये दिल्ली है भाई, कोई मैं जंगल में नहीं आया। ये मेट्रो देख सामने राइट हैंड की तरफ, भाई फॉग ही इतना है, क्या करें, कुछ दिखेगा क्या, कुछ नहीं दिख रहा इसमें। और ये सफ़र तो भाई बहुत रिस्की है,
आज देख सामने से गाड़ी भी आ रही है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऊट पटांगी मिलेंगी हमें रास्ते में, और कोई किधर से आएगा कोई किधर से आएगा, लेकिन क्या करें इनका भाई, वो भी रास्ते भटक ही जाता है ना कई बार। जैसे गूगल मैप के भरोसे चल रहे हैं तो बस गलत रास्ते में चल पड़ते हैं। ये लो एक बत्ती, हम बत्ती तक क्या है, ये ट्रैफिक जाम ही मिल गया हमें। यहाँ कोई बत्ती नहीं है, ये ट्रैफिक वैसे ही लगा हुआ है। आगे शायद कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ रोड का काम चल रहा होगा। देखो पुलिया हल रही है यार नीचे, जैसे जैसे ये साधन चलते हैं ना, बहुत पुलिया पर जैसे खड़े होंगे ना ऐसे वाइब्रेट हो जाए, जैसे कोई भूकंप आ रहा होगा। भाई ये वापस मुड़ के क्यों जा रहे हैं यार, कुछ जाम ज़्यादा ही है क्या? देखते हैं आगे, मुझे लग रहा है काफ़ी जाम है। 1 किलोमीटर का जाम मिल गया था, लेकिन मैं इस पुलिया के साइड होता हुआ आ गया। करीब 1 किलोमीटर से ज़्यादा का जाम है भाई, पता नहीं ये जाम क्यों है, आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन वाकई में बहुत ही लंबा जाम है। आगे के ये पुलिया और इधर दोनों का जो मिलान होता है ना, ये उसकी वजह से जाम हो जाता है। और ये जाम छोटा मोटा नहीं, अभी तो भाई मैं बहुत देर से चल रहा हूँ और अभी तो इसका अंत भी नहीं आ रहा। इसका मतलब यार ये 1.5-2 किलोमीटर का जाम था। क्या करें यार, सुबह सुबह जब हम निकलते हैं राइड पर और ये जाम मिल जाता है ना, मूड ऐसे ख़राब हो जाता है कि पूरे राइड का ही मज़ा ख़राब हो जाता है यार। इतना जल्दी निकलो तैयार हो गए, उसके बाद में इस जाम में फंस जाओ यार, क्या यार क्या करना पड़ेगा, लेकिन निकलना ही पड़ेगा ऐसे ही रो दोगे। ये लो हम तो निकल आए, और थोड़ा सा आगे जाके हम चंडीगढ़ वाले रोड की तरफ मुड़ जाएंगे, जो काफ़ी अच्छा रास्ता है वो भी। फॉग इतना जम गया भाई, इस कपड़े से मेरे वाइज़र को साफ़ कर रहा हूँ और मेरे लेंस को भी साफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा फॉग है। ये देखो पानी दिख रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा पानी मेरे पैंट पे पानी, हाथ पे सब पूरा पानी। देखिए क्या हाल हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा है इस फॉग में। फॉग तो कम भाई, पानी ज़्यादा दिख रहा है मुझे, बरसात की इस तरह बरस रही है ये, बहुत ही ज़्यादा फॉग है भाई। फॉग इतना ज़्यादा है, मुझे फिर दोबारा रुकना पड़ा। और ये कपड़ा मैंने अब गाड़ी के यहीं रख लिया है, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दोबारा साफ़ कर लूँगा। क्यों, वाइज़र पे है ना, सामने से जो ये फॉग पड़ती है ना तो पानी बन जाता है, और इस पानी में फिर ये आगे से पर्दा ऐसे जम जाती है, दिखता ही नहीं है कुछ भी। तो बार बार मुझे रुकना पड़ रहा है, 2 बार रुक चुका हूँ अभी। तो मैंने सोचा कि इस कपड़े को यहीं रख लेते हैं, देखते हैं दोबारा जमेगा तो काम आएगा भाई। अब तो मैंने ना ये कपड़ा ही हाथ में ले लिया कि बार बार पहुँचने की ज़रूरत पड़ रही है, तो क्या करें इसको रख के, फिर हर 1 मिनट में ये साफ़ करना पड़ रहा है वाइज़र को। इतना ही फॉग है यार, अब आपको तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन है फॉग भाई। मैं जब इसको बार बार साफ़ कर रहा हूँ तो मुझे पता है बहुत ही ज़्यादा फॉग है। और टाइम हो गया करीब 7:54। टाइम का भी अपडेट देता हूँ मैं आपको। मुझे बाइक चलाते हुए 1 घंटा हो गया है, क्योंकि मैं इसी टाइम के आसपास करीब 58-59 हो रहे होंगे, उस टाइम पर 6:59, करीब 7 बजे के आसपास का टाइम था जब मैंने राइड स्टार्ट करी। और ये फॉग अभी तक कम नहीं हुई है, वहाँ पर भी इतनी थी और अभी भी इतनी है भाई। ये दिल्ली में तो फिर भी कम थी, क्योंकि सिटी है भाई, सिटियों के अंदर है, अपने गाँव के अंदर है, जहाँ पर भी घर बने होते हैं ना वहाँ पर ये फॉग कम हो जाती है, क्योंकि इंसानों में काफ़ी गर्मी होती है भाई उसकी वजह से भी कम होते हैं। घरों में भी ऐसे भी है ना, घर की वजह से भी नहीं होती फॉग। हम ये सोनीपत की पुलिया के ऊपर से निकल रहे हैं, और सोनीपत यहाँ से 2 किलोमीटर पास में ही है, ये सोनीपत का एरिया है। और हम जा रहे हैं पानीपत, फिर पानीपत से थोड़ा सा आगे घूम जाएंगे, करीब उसका एरिया का नाम तो मुझे नहीं है पता, वहाँ से घूमेंगे, बताएंगे आगे पूरे रास्ते का सफ़र कराएंगे। बाकी की भाई हाथ में तो तौलिया ले रखा है ये हिंकी, और बार बार वाइज़र को साफ़ करना ही पड़ रहा है भाई, पूरा ध्यान रखना पड़ता है भाई। अपन दिखेगा ही नहीं तो क्या बाइक चलाएंगे। और फॉग इतना है कि यार रखना पड़ रहा है भाई, रखना पड़ रहा है। अब देखो आपको दिख रहा होगा इसमें, बाकी दूर दूर तक की गाड़ियों की कोई लाइट वगैरह कुछ नहीं दिख रही, इतना फॉग ज़्यादा है। बाकी गोप्रो तो कैप्चर कर लेता है यार ये लाइटों को, तो आपको ये लग रहा है कि यार दिख रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। लेकिन भाई नंगी आंखों से अपन जब देखते हैं ना भाई, कुछ नहीं दिखता। देखिए लोग कितने सारे जा रहे हैं, इतना स्पष्ट नहीं दिख रहा जितना आपको दिख रहा होगा। तो गोप्रो में लाइट और ये कैप्चर थोड़ा ठीक कर लेता है, फॉग में भी अच्छा कर लेता है। तो ऐसा लगता है कि वीडियो में तो यार कुछ फॉग कुछ भी नहीं है, झूठ बोलते हैं भाई हमें झूठ बोलकर क्या मज़ा आएगा यार।
जब हमने जब ये हेलमेट को साफ़ करने के लिए बार बार इसको तौलिया से यूज़ कर रहे हैं भाई, वाइजर वगैरह को, तो भाई हमको शौक थोड़ी आता है कि हम इस तौलिया को के साथ में लेकर और सफ़र करें। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, बहुत ही ज़्यादा फॉग है एक्चुअल में। और आपको लगता होगा कि यार वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है फॉग वगैरह, भाई बहुत ज़्यादा है, सबकी बुरी हालत हुई पड़ी है। ये फॉग मिट ही नहीं रहा, और मैं जब भी निकलता हूँ राइड पे तो बस ये फॉग मिल जाता है। ये फॉग और बरसात मुझे तो हमेशा मेरी राइड पे मिला ही मिला है भाई। इसके लिए मैं प्रिपेयर होकर ही चलना पड़ता है भाई। अब क्या करें, सफ़र तो भाई करना ही है। अब फॉग में देख, राइट वाली रोड पे और ये रोड का पता नहीं लगता किधर जाना है भाई, ये है ना बात। इतना ज़्यादा फॉग है भाई, धीरे धीरे ही सफ़र करना पड़ेगा। अब मुझे 1 घंटा हो गया करीब सफ़र करते हुए, और मैं अभी यहाँ पर सोनीपत पे ही पहुँचा हूँ। और सोनीपत का करीब 45 मिनट का ही सफ़र होता है मेरा वहाँ से यहाँ तक का। नॉर्मल भी मैं मौसम में चलता हूँ जैसे, और बाकी की आगे 1 घंटा लग गया, करीब 15 मिनट का थोड़ा सा लेट है। ठीक है, अपनी स्पीड मेंटेन करके रखिए, ज़्यादा स्पीड भी नहीं कम भी नहीं भाई। स्पीड भी ज़्यादा खतरनाक है इस मौसम में और इस फॉग में, और हमें ज़्यादा स्पीड से भी नहीं जाना, आराम से जाना है भाई। एंजॉय के साथ में, एंजॉय करने निकले हैं तो भाई एंजॉय करेंगे ना, क्यों फालतू में सरदर्दी ले। और बेस्ट फॉग का मज़ा ले रहे हैं और कुछ भी नहीं है, आप भी लो मज़े। और आप मुझे कमेंट में बताना कैसे मज़े आ रहे हैं भाई। और मुझे बार बार ये साफ़ करना पड़ रहा है तो ये भी साफ़ करना पड़ता है भाई। गोप्रो के ऊपर भी लेंस है ना भाई, वो कांच, उसके ऊपर भी पानी जम जाता है तो इसमें भी कुछ नहीं दिखता, फिर मुझे भी नहीं दिखेगा ना आपको भी नहीं दिखेगा, इसलिए मुझे दोनों के लिए भी साफ़ करना पड़ता है। ऐसे साफ़ कर लेते ना बहुत अच्छा दिखता है यार और साफ़ नहीं करे ना तो कुछ नहीं दिखता। अब हम मुरतल के पास से निकल रहे हैं। मुरतल बस यहीं मुरतल वाली पुलिया है और करीब 37 किलोमीटर के आसपास पानीपत रहा है। और टाइम हो गया 8:07 है, और हमने 1 घंटा और 7 मिनट के अंदर में हमने मुरतल के पास में आए हैं और मुरतल पार किया हमने। काफ़ी टाइम लग गया भाई, 1 घंटा तो नहीं लगता था यहाँ पर आने में, लेकिन भाई लग ही गया, काफ़ी टाइम लगा यहाँ से। और यही स्पीड रहेगी, देखो आगे भी यही कोहरा है, हो सकता है ज़्यादा भी मिल जाए। 1 घंटे में तो अभी तक कोई कम नहीं हुआ कोहरा, क्योंकि 8 सवा 8 होने वाले हैं, तो अब तक ही कम नहीं हुआ था। वो क्या होगा आगे, हल्का सा कम होगा, इतना ज़्यादा कम नहीं होगा। देते हैं अगले की अगला अपडेट बताते हैं जल्दी, आप बने रहिए मेरे साथ, ठीक है भाई। राइड के मज़े तो आ रहे हैं भाई, और खूब अच्छे वाले मज़े आ रहे हैं भाई। ऐसा फॉग रहा और ऐसा सफ़र चलता रहा तो बहुत ही मज़े आ रहे हैं भाई। और आगे का पता नहीं क्या होगा, लेकिन फिर भी ठीक है। अब तक हमारा 1 घंटे वाला सफ़र बहुत बढ़िया रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। गाड़ी भी बहुत बढ़िया चल रही है अपनी। ये मेरी गाड़ी है RTR 180 अपाचे 2016 मॉडल, बहुत पुराना मॉडल है भाई। हम भी भाई पुराने कोई नए नहीं है गाड़ी के साथ साथ, और हम भी इस सफ़र में निकल पड़े। और देखो कहाँ आ गए हम, मुरतल के पास से निकल रहे हैं भाई। और मौसम का तो यही हाल है, चलता रहेगा ऐसा ही, हम भी ऐसे चलते रहेंगे, कोई ना। आगे का अपडेट देंगे आगे चलकर भाई। ये सारे ढाबे भाई, खाने पीने का सामान है सब कुछ, यहाँ सब कुछ खाने पीने का ही मिलता है भाई। मुरतल खाने के लिए प्रसिद्ध है भाई, कभी आना, प्रोग्राम बनाओ खाने के लिए, बहुत बढ़िया अच्छी जगह है। ये देखो फॉग में तो भाई क्या दिखेगा भाई, कुछ नहीं दिख रहा मुझे ही नहीं दिख रहा ऐसा हाल है भाई फॉग का। तो टाइम हो गया 8:35 और हमें सफ़र करते हुए 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया है, और अभी भी फॉग नहीं हटा है पूरी तरीक़ा से। अभी देख फॉग बढ़ी रही है, बल्कि मुझे वहाँ से बढ़ा हुआ ही दिख रहा है। कोई कोई जगह तो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कुछ दिखता ही नहीं है। अब जैसे ये सामने से आगे एक गाड़ी जा रही है, वो ट्रक है, पता नहीं क्या है, वो कुछ नहीं दिख रही है। जैसे नज़दीक जाएगी जब पता लगता है वही ट्रक ही है वो। तो ऐसे अब मैं पानीपत पे हूँ, और पानीपत से मैंने मैप लगा लिया है, और यहाँ से 110 किलोमीटर और है अपना स्टेशन। अब क्योंकि आगे का मुझे नहीं है ना पता किधर से निकलना है, इसलिए मैंने मैप लगाना उचित समझा है। बाकी की फॉग मुझे यहाँ तो कम ही लग रही है। करनाल से हम राइट की तरफ घूम गए, और यहाँ पर हमें घूमते ही बहुत ज़्यादा, वहाँ तो इतना कोहरा नहीं था, यहाँ पर घूमते बहुत ज़्यादा कोहरे का सामना करना पड़ा। और फिर मैंने उतर कर थोड़ा सा अपना सारी चीज़ें क्लीन की। बाकी की बात यह है कि यहाँ इधर का जो है ना, अपने करनाल की तरफ जैसे घूमे थे यहाँ से, अब
शायद लाडली इधर कौन सा इंद्रीपुर इधर होके निकलेंगे हम। और पानीपत से 20-25 किलोमीटर आगे चले थे हम करनाल की तरफ, और करनाल से हम राइट की तरफ घूम गए। और टाइम हो गया 9:50 और हमें चलते हुए करीब 3 घंटे ही हो गए। टाइम तो ठीक है क्योंकि एवरेज अपन ने ठीक रखा है। इस फॉग में भी अपन ने ठीक मेंटेन रखी है स्पीड वगैरह। बाकी की ज़्यादा स्पीड अपन ने चलाई भी नहीं है और धीरे भी नहीं चले हम, जो औसत स्पीड के हिसाब से ही चले। बाकी देखते हैं। और अपना दूरी रही है 57 किलोमीटर और 200 किलोमीटर का पूरा सफ़र था ये अपना, जिसमें से 140 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। करीब 57-60 किलोमीटर का दूरी और बाकी रही है। ये भी अपनी आराम से अच्छी एंजॉय के साथ में कटी जाएगी। और ये कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा है यहाँ, थोड़ा सावधानी सही चलना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा ना गाँव का ये लोकल एरिया ही है। मेगा हाईवे वगैरह कुछ ऐसा ही है शायद ये। तो यहाँ पर तो ये काम तो चलता ही रहता है। और इधर उधर से साधन भी आ जाते हैं, जैसे ट्रैक्टर है, गांव से जो भी मतलब ट्रैक्टर ट्रॉली, इस तरह का साधन भी यहाँ पर मिलेंगे। और देखते हैं अब अपना सफ़र कितना जल्दी कटता है। ये एंजॉय तो खूब अच्छा है, बढ़िया एंजॉय लिया है। और ये फॉग हटने का नाम नहीं ले रही। 10 बज गए फिर भी फॉग अभी भी है, और फॉग अच्छी खासी है, ऐसी वैसी भी नहीं है। और इस फॉग में एक चीज़ बताऊँ मैं, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं वाइज़र को ऊपर कर रहा हूँ ना, तो मतलब पानी की बूंद ऐसी लग रही है जैसे कोई बरसात हो रही हो। फॉग क्या है, ये तो बरसात है पूरी तरीक़ा से। और मेरे पास में ही एक नदी है शायद ही, क्योंकि मोबाइल के इस मैप में दिख रहा है, ऐसे तो आंखों से तो नहीं दिख रहा मुझे कहीं। पास में नदी के सारे निकल रहे हैं हम। अब दिन ऐसे दिन तो है, लेकिन उजाला होता तो देखते तो एंजॉय करते थोड़ा। अब देखने को तो कुछ मिला ही नहीं, बस ये रोड सामने और चलते हुए साधन। बाकी की एंजॉय बढ़िया ले रहे हैं यार। इतना ज़्यादा हो गया यार, बार बार रुक रुक के साफ करना पड़ रहा है। और अपनी दूरी रह गई 50 किलोमीटर और टाइम लगेगा 1 घंटा या 1.25 घंटा, जो भी है। इसमें तो मुझे लग रहा है 1.25 घंटा क्या 1.5 घंटा से ज़्यादा ही लग जाएगा। और लोकल एरिया है, इतना तेज़ी में नहीं चला सकते। और फॉग का तो हाल देखो कितना बुरा हाल हो रहा है फॉग का, तो यार फॉग ही फॉग हो रहा है और कुछ भी नहीं है। बस जिधर देखो उधर फॉग ही क्या करे। और टाइम हुआ है अभी 10:04। ये लोकल एरिया में ये है कि अपन गाड़ी तो चलाएं, लेकिन इधर उधर से आने का डर रहता है, पता नहीं कौन कब कहाँ से आ जाए। चाय पीने का मन तो था, लेकिन बार बार रुको, इनको उतारो पहनो, और या फिर मैंने सोचा क्या चाय पिए यार। और ऐसे भी चाय अच्छी भी नहीं मिलती ना हर जगह की, ये बात है। और तो बढ़िया चल रहा है। आप सुनाओ कैसे हाल चाल है? बढ़िया मज़े आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? देख मुझे तो बढ़िया मज़े आ रहे हैं यार। आप अपने भी सुनाओ, कमेंट में करो कैसे कितने मज़े आए भाई इस मेरे राइड में। और फॉग देख कर कैसा लग रहा है? राइड करने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा भाई? अभी तो अवॉइड ही करो कुछ दिनों के लिए, 15-20 दिनों की बात और है, फिर आ जाएगा मार्च। अभी तो फरवरी चल रहा है। फरवरी के आज है 2 तारीख। 2 तारीख का ये हाल है भाई, बहुत ही ज़्यादा फॉग है। कल तो इससे भी ज़्यादा थी मुझे लग रहा था। मैं एक बार तो तैयार हो गया था कि कल के राइड कल निकल रहा था मैं, मतलब ये नहीं कल, हाँ सर कल 2 तारीख था, सॉरी आज 3 तारीख है। तो मैं तैयार होके वापस ही रुक गया, बहुत ही ज़्यादा फॉग थी यार। मैंने सोचा कि यार थोड़ा रुक के चलते हैं। आज भी ऐसी यही हाल है भाई, कोई कभी भी जाओ हाल तो वही रहेगा, कभी कम कभी ज़्यादा। फॉग कम नहीं होने वाली, बस प्लान बना के निकल जाओ, लेकिन सेफ्टी भी ज़रूरी है भाई। अब अपन घूमेंगे थोड़ा सा, इंद्री शहर है कोई लाडवा, हम लाडवा की तरफ ही जा रहे हैं। और यहाँ से 2 रास्ते हैं, लेकिन अपन सीधे रास्ते में ही चलेंगे। ये लाडवा की तरफ जाएंगे, वो शायद इंद्री की तरफ जा रहा है, इंद्रीपुर।
अब अपन ये यमुना नहर है शायद, ये यमुना नहर को ऊपर से निकलेंगे। और बार बार ये फॉग जम रहा है ना ये वाइजर पे, तो ये इसको मुझे साफ करना पड़ता है। और गोप्रो पे भी अभी हम यमुना नगर सॉरी यमुना नदी है, इसके ऊपर से निकल रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको यमुना नदी के देख हाल भी दिखाते हैं। रोड पे रुकना सही तो नहीं है फॉग के टाइम पे, लेकिन देखो अभी तो खैर कोई आ नहीं रहा, पर अब दिखाता हूँ यमुना नदी। भाई ये यमुना नदी है, देखो बह के जा रही है, हरियाणा से निकलेगी। मैं हरियाणा में ही फिलहाल, अच्छी खासी बह रही है। बाकी अब तो बर्फ़ पिघलेगी ना, तो जब ज़्यादा आएगा इसका पानी, अभी तो कम ही आ रहा है। अच्छा लगा देख के यमुना नदी का। और आप कमेंट करना यमुना ही है क्या और कुछ है, मुझे तो यमुना ही लग रही थी। इसमें पता नहीं, मैप में तो नहीं दिखा रखा। और कौन सी नदी है भाई, यमुना ही होगी या तो। चलते हैं अपने अगले सफ़र के लिए। रोड तो ऐसी है देखो, पूरी फूटी हुई है भाई, चलना पड़ेगा। अब अपन चलते हैं इसी रोड के सारे इतना है प्यार आजा। अब कुरुक्षेत्र मेरे राइट नहीं लेफ्ट हैंड की तरफ रह जाएगा, और लाडवा अपन सीधे जा रहे हैं, लाडवा की तरफ ही जा रहे हैं। लाडवा शायद यहाँ से होगा, किलोमीटर का नहीं पता होगा 10-1 किलोमीटर। ये कुरुक्षेत्र के लिए जा रहा था वो रास्ता। अब हम लाडवा की तरफ जा रहे हैं, लोकल ही है। और देख साइड में तो खेती वगैरह भी हो रही है, लेकिन क्या देखें, कुछ दिखेगा नहीं, फॉग इतना ज़्यादा है भाई। आराम से चलना पड़ेगा, कौन किधर से कब आ जाए पता नहीं ना। कुछ भी नहीं है, बरसात ही है वैसे पूरी तरीक़ा से, वैसे एक फॉग के रूप में दिख रही है अपन को। नहीं बाकी कि अपन जैसे बाइक में और कहीं खुले में ऐसे चलेंगे ना तो गीले हो ही जाएंगे, बरसात ही भाई। तो भाई पूरा रेन कोट रेन पैंट ये सब कुछ पहन कर ही निकल रहे हैं भाई। और ये नहीं फॉग तो गीला होने के बाद तो बाहर बुरा हाल हो जाता है। ठंडा तो मौसम है ही है ऐसे भी, और सर्दी लगेगी जो अलग, जो कम भी लग सकती है, बीमार भी पड़ सकते हैं भाई, इसलिए पहन कर निकलना पड़ता है। और बढ़िया है, मज़े आ रहे कि नहीं आ रहे भाई ये तो बताओ। मुझे तो बहुत ही बढ़िया मज़े आ रहे हैं यार। हरियाणा में घूम रहे हैं भाई, हरियाणा में। अब हम कुरुक्षेत्र पीछे रह गया, करनाल भी पीछे रह गया भाई, पानीपत पीछे रह गया, सोनीपत बहुत पीछे रह गया, दिल्ली को हमने छोड़ चुके हैं बहुत पहले ही। और यह फॉग जम रहा है ना, इसको बार बार साफ करना पड़ता है। इसका नया साफ करूँगा ना तो इसमें कुछ दिखता ही नहीं, मुझे नहीं दिख रहा भाई। आपका भी इसको साफ कर लेता हूँ भाई। इसको साफ नहीं करा है ना तो तुरंत ही पानी किस तरह जम जाता है इसमें, इतना ज़्यादा फॉग है। और एक देख, फॉग में हमेशा है ना अपनी बाइक को स्लो ही चलाना चाहिए, सेफ्टी पर्पज़। और इसके ब्रेक भी है ना बार बार यूज़ करते रहना चाहिए, क्योंकि इसको ब्रेक यूज़ नहीं करेंगे ना तो पैड पे इसके ब्रेक पैड पे पानी जम जाएगा, और ब्रेक जब इमरजेंसी में जब यूज़ करना पड़ेगा ना उस टाइम में अप्लाई नहीं होगा, जब समस्या आ जाएगी। दिखता कुछ है नहीं भाई, चलते जाओ ऐसे ही, जिधर देखो उधर देख कोहरा ही कोहरा है। कोहरे का आनंद लेना है तो आ जाओ शहर सिटियों को छोड़ के बाहर की तरफ, रोडों पे आ जाओ भाई, खेतों की तरफ आ जाओ, कहीं आ जाओ भाई। सब ऐसा लग रहा है कि जैसे ही प्रकृति ने सब जगह चादर ऐसे धुआं ही धुआं कर दिया। वो आता है ना वो मच्छर भगाने वाली मशीन, फुर्र तो सब जगह धुआं ही धुआं कर देगी, वैसा हाल हो रहा है सब जगह, कहीं भी देखो वैसे धुआं ही धुआं भाई। देखने का भी अच्छा लगता है यार ये। कोई तो लोग जाते हैं कि कहाँ बर्फ़ों में बर्फ़ देखने, हम या धुंध या फॉग देखने आ गए भाई। अच्छा है, सबका अपना अपना हुआ है, सब चीज़ देखनी चाहिए, टाइम के अकॉर्डिंग सब चीज़ें देख लेना ही चाहिए भाई। पता नहीं टाइम कब क्या कैसा आएगा। अब कुछ दिनों बाद में 15-20 दिनों बाद में गर्मी आ जाएगी स्टार्ट भाई, ये चीज़ें कहाँ मिलेगी, फिर लोग एसी चलाएंगे भाई सर्दियों के लिए। वो सच्चा है कि अभी यूज़ कर लो इसको, गर्मियों में काम आएगा।
ऐसा सिस्टम होना चाहिए इसका बैकअप लेने का। मैं तो भाई बैकअप इतना ले लेता इसका जो गर्मियों में काम आता, लेकिन इसका बैकअप ऐसा आता नहीं है। ये देखो ये किसकी खेती हो रही है, पता नहीं सरसों है जाना क्या है। सरसों ही लग रही है मुझे भाई, सरसों के फूल से लग रहे हैं हल्के हल्के। हाँ सरसों ही है भाई, ये फॉग में दिखता नहीं है ना सही स्पष्ट से। ये भी सरसों ही है, छोटी छोटी सरसों है। पता नहीं हमारे राजस्थान में तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, छोटी क्यों दिख रही है मुझे। अब देखो फॉग तो यार रहेगा, इसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये देखो अपना हाल, फॉग में भी अपन भाई जम रहे हैं, भाई जम रहे हैं फॉग में जम रहे भाई, क्या करें यार। अकेले सोलो राइड भाई, अपनी सोलो राइड का मजे ले रहे हैं भाई। अकेले ही आपसे बात कर रहे हैं, आप यार अपना प्यार दिखाओ भाई। कितनी कठिनाइयों के साथ में वीडियो बना रहे हैं। देखो फॉग, रिस्क और ये बरसात है भाई, इनमें पूरा गीला हुए पड़े। अब देखिए मोटरसाइकिल वाले कुछ नहीं दिख रहा था, ऐसे भाई समस्या रोड पे। और लेकिन मज़े आ रहे हैं बहुत, कहने की बात ये है, आते ही मज़े भाई। लिया करो, लेने वाला हो बस। अभी देख एरिया का मुझे नहीं पता, लाडला की तरफ जा रही है। लाडला पता नहीं कौन सा रोड था वो, उसी की तरफ जा रहे हैं। और बाकी मुझे नहीं पता है कौन सी जगह है, मैं अनजान हूँ इस जगह पर। ये बिलासपुर आटा क्या लिख रहा है इसमें, 6 किलोमीटर 6.5 किलोमीटर दूर है। फिर ऐसे घूम के जिससे निकलेंगे शायद, है ना, दिखा रहा है। बढ़िया मज़े आ रहे हैं यार। देख फॉग का आराम से धीरे धीरे गाड़ी चलने दो और एंजॉय करते चलो बस एक समस्या है फॉग पे, ये अपने वाइजर पे पानी जमता है ना, इसको साफ़ करते रहो बस, और कुछ भी नहीं है। बस सामने ध्यान रखो और पीछे ध्यान रखो, और मज़े ही मज़े है बस। देखो वो जा रही है, क्या है ये, घोड़ा गाड़ी है क्या पता नहीं। हाँ ये दिखता ही नहीं है भाई, इनमें लाइट भी नहीं होती। लाइट होगी जब भी, क्या देख वो 4 व्हीलर भी ना दिख रही थी अगली वाली। और एक और जा रहा है ना सामने, देखो मुझे दिख रहा, हाँ 4 व्हीलर है वो भी। देख फॉग में ये समस्या आती है, एक गाड़ी का आगे कौन सी गाड़ी है क्या चीज़ है पता नहीं चलता उसका, वो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। स्लो चलेंगे तो खैर कंट्रोल भी हो जाती है कोई चीज़ें, स्लो नहीं है ना गाड़ी तो ठुकी जाएगी। अपन सीधे ही चलेंगे, कहीं नहीं मुड़ेंगे। अब अपना घुमा कुछ भी कहीं भी नहीं है, करीब 5 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर के आसपास अपने सीधा ही स्ट्रेट चलेंगे। फिर देखते हैं घूम के राइट हैंड की तरफ जाएंगे, बिलासपुर हाँ बिलासपुर आटा। दिखता कुछ है नहीं, देखने की कोशिश किया जा रहा है। साहेबाद कुरुक्षेत्र यमुनानगर, अच्छा बोर्ड में लिख रहा है भाई, उसमें पढ़ के बता रहा हूँ। और अपना वाइजर भी साफ करते जा रहा हूँ भाई, दोनों ही काम कर रहा हूँ, राइड भी और वाइपर भी वाइपर का भी काम करना पड़ रहा है भाई। अपना वाइपर साफ नहीं करेंगे तो भाई कुछ नहीं दिखता इसमें। और GoPro का भी लेंस को साफ करना पड़ता है भाई, दोनों का ही साफ करना पड़ता है। और बढ़िया, कैसे लग रहा है? 10:30 बजने वाले हैं भाई। और मैं सोच रहा था कि यार मैं चल रहा था ना 7 बजे, तो 11 का आइडिया लेकर चल रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि 11 क्या यह पहुंचूंगा मैं। अभी तो 52 मिनट 1 घंटा और लगेगा ना, तो 11:15 है ना, 11:15 तक पहुंच जाएंगे। देखो 11:15 से ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि धीरे धीरे ही चल रहे हैं अपन, ज़्यादा तेज़ी में ना चल रहे हैं, इसलिए के लिए राइट हैंड की तरफ घूमना पड़ेगा। बत्ती का तो पता नहीं, दिख ही नहीं रही भाई, मैं तो घूम गया। अब हम जा रहे हैं यमुनानगर की तरफ, और यमुनानगर यहाँ से पड़ेगा मेरे विचार में, सहारनपुर है यहाँ से 61 किलोमीटर, यमुनानगर 27 और रादौर 27 किलोमीटर। मैप में दिखा रहा 34, क्योंकि अब मैं यमुनानगर से थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, इसलिए मेरा सफ़र 34 किलोमीटर का है। लग जाएगा करीब 45 मिनट। अब तो वैसे भी है ना, कोहरा कम होता ही जा रहा है, इतना ही नहीं रहा, पहले बहुत ही ज़्यादा ना, अब कम हो रहा है, क्योंकि टाइम भी था ना यार, करीब 10:30 भी बज गए। और अब सूर्य भी आने वाला है, सूर्य भगवान तो सब कोहरे को हटा देगा थोड़ी देर में। लेकिन यार कल भी कोहरा दिन भर ही रहा था, हल्का हल्का से, इसे पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ। आज भी मुझे लग रहा है कि पूरी तरीके से ख़त्म तो आज भी नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी इतना हो जाएगा कि दूर तक
करीब 100-150 किलोमीटर तक का दिख जाए, बस इतना साफ हो जाए, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार कई बार जब समस्या आती है, जैसे गाड़ी जा रही है 15-20-25 मीटर का भी ना दिखे ना, बस बुरा हाल हो जाएगा। इतना देखना चाहिए 50 या 100 तो होना ही चाहिए कम से कम। अब जैसे वो आगे बाइक जा रही है वो 100 से ऊपर है मीटर से थोड़ी सी आगे, लेकिन इतना होना चाहिए। अब यमुनानगर ज़्यादा दूर नहीं रहा, करीब मेरे विचार में 20 किलोमीटर और है, और अपना है 26 किलोमीटर। टाइम लगेगा अभी 33 मिनट है, आधे घंटे से ज़्यादा ही लग जाएगा, 40 मिनट लग जाएगा करीबन। और ये कोहरा अभी छटने का नाम ही ले रहा, अभी नाम ही नहीं लेगा भाई छटने का, तो ये कुछ भी नहीं करेगा, ऐसे ही चलता रहेगा दिन भर। इसके लिए हम रुकेंगे थोड़ी, अबे भाई हमने पूरा सफ़र ही कर ही लिया ऐसे ऐसे करते करते। हाँ ये यमुनानगर है 19 और सहारनपुर, यही रास्ता है सहारनपुर का भी। अब यार वो रास्ता तो इतना खास अच्छा नहीं है ये, और इसमें साधन भी काफ़ी चल रहे हैं। टाइम हो गया है 11:15, मुझे लग रहा है 11:15 तक अपन पहुंच ही जाएंगे। दिखाने के लिए तो ऐसा कुछ मिला नहीं मुझे, बस रोड पर ये फॉग और ट्रैफिक, और आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाया मैं। यही रास्ता है, हाँ यही दिखा रहा है, वो पता नहीं कहाँ जा रहा था। आराम आराम से ही आए हमने कहीं भी रिस्क नहीं लिया, नहीं गाड़ी भगाई, नहीं और कुछ ओवरटेक वगैरह कुछ नहीं किया, हमने आराम से गाड़ी चलाई है और बढ़िया एंजॉय के साथ में सफ़र किया है। इससे आगे निकाल लेते हैं यार। ये देखो फॉग ही बहुत ज़्यादा है यार। बार बार ये वाइपर को अपने यूज़ कर रहा हूँ मैं, साफ़ कर रहा हूँ कपड़े से अपने ये वाइजर वगैरह को। यार फॉग है ही ज़्यादा है यार, बार बार मैं फॉग इसलिए कह रहा हूँ, परेशान कर रखा है इसने फॉग ने तो यार। अब तो फिर भी ठीक है, पूरा रास्ता यही 200 किलोमीटर का सफ़र ये फॉग में कटा है पूरा यार। आप सोच सकते हो यार, इतना फॉग में जब आदमी परेशान तो हो ही जाता है, लेकिन मज़े भी थे यार। परेशान था क्या, परेशानियों में ही मज़े। ये देखो हालत अपनी इसमें बहुत बुरी हुई पड़ी है। रेनकोट ने बचा लिया बस, रेनकोट ने आगे मतलब अपना और अंदर के कपड़े ख़राब नहीं होने दिए, बेचारा खुद ही ख़राब हो गया। इसको तो अपन साफ़ कर लेंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बढ़िया मज़े हैं। हरिद्वार इधर ही है, सहारनपुर इधर ही है। 11 बज गए पूरे और 11 किलोमीटर और रहा है अपना, करीब 10 या 15 मिनट लगेगा, 15 मिनट तो लग ही जाएगा यार। ये मेरा ब्लॉग यहाँ तक ही रहेगा। हालत बहुत बुरी हो चुकी है और टाइम हो गया करीब 11:16 है और फॉग देखो अभी भी ख़त्म नहीं हुई। अब मैं यमुनानगर के आसपास हूँ और मैं जहाँ पे जाना चाह रहा हूँ कलानौर के आसपास ही हूँ मैं। यहाँ से करीब होगा 2-3 किलोमीटर होगा। अब लेकिन ब्लॉगिंग कैसे करूँगा वो समझ में नहीं आ रहा। मेरा जो ये गोप्रो को जो माउंट करने का है नहीं, ये टूट गया यहाँ से, देखो ये टूट गया और माउंट नहीं होगा ये। चलो कोई ना, आपको एंजॉय आया होगा। ये तो होती ही रहती है, चलती रहती है ऐसे तो। और अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। और कैसा लगा ये मेरा ब्लॉग ये भी बताना मुझे, अच्छा लगा कि नहीं लगा, क्या कमी थी। और आप यहाँ तक देखा तो बहुत शुक्रिया उसके लिए, थैंक यू। अगले ब्लॉग के लिए